हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, जो आपके देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। तो बात कर लेते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होगा, क्या है फेज़ 1, क्या है फेज़ 2, इस सारे के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपको आने वाले समय में यहाँ पर क्या होने वाला है कि यूपी में आपको ऐसे एक्सप्रेसवे देखने को मिल जाएंगे कि ऊपर से कोई मतलब किसी और डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट कर रहा है, नीचे से किसी और डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट कर रहा है। ये एक्सप्रेसवे और हाईवेज में क्या होता है ना, एक्सप्रेसवे जो होता है वो आपका क्या होता है, टाइम सेविंग होता है। जैसे कि मैं बात करूँ, आपने सुना होगा कि एक्सप्रेसवे जो है ना दो बड़े मतलब डिस्ट्रिक्ट को जोड़ देता है। जैसे कि मैं बात करूँ आपके देश का प्रेजेंट टाइम में करंटली जो चल रहा है एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है सबसे बड़ा है, जो इसकी लेंथ है आपकी 302 किलोमीटर। ठीक है, ये आगरा को लखनऊ को कनेक्ट करता है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इनकी जो डिस्टेंस है उसको भी कम कर देता है। ठीक है, और टाइम सेविंग भी होता है। ठीक है, टाइम सेविंग भी होता है। ठीक, और नेशनल हाईवेज जो होते हैं ना वो आपके हर डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं, जिसमें आपको ट्रैफिक और मतलब कहते हैं ना आपके टाइम ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया एक्सप्रेसवे क्या है और आपके नेशनल हाईवे क्या है। अगर बात करूँ हम लोग इंडिया जो है ना, कि अगर मैं बात करूँ रोड आपके नेशनल हाईवेज में तो आपका टॉप 3 में है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेसवे के में, तो याद रखिएगा इंडिया जो है ना बहुत पीछे, एक्सप्रेसवे में इंडिया जो है ना बहुत पीछे। आप जानकर हैरान रहोगे कि जो इंडिया टॉप 3 में ना नेशनल हाईवेज में, उसकी जो टॉप 10 कंट्री होगी ना, जो 10वें नंबर पर है, जितने एक्सप्रेसवे वहाँ पर है ना उतने आपके इंडिया में भी नहीं है। इस वजह से जो भी गवर्नमेंट है ना, जो भी स्टेट है ना, अपने यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे बनवाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। ठीक है, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में आपने बहुत सारी न्यूज़ेस देखी होंगी जो निकल के आ रही हैं कि इस ईयर से लास्ट में, इस ईयर के लास्ट में यहाँ पर ये आपका एक्सप्रेसवे का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपका 519 जो आपके विलेजेस है ना, 519 विलेजेस से ये होकर गुजरेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर मैं बात करूँ आपके गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में, तो याद रखिएगा इसको कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि मान लीजिए एक लाइन है, हमको यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करनी है बिल्कुल स्ट्रेट फ्रीली हेड से, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको छोटे छोटे, जैसे बचपन नहीं करते, छोटे छोटे पॉइंट से कर लेते थे बिल्कुल। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर आपका एक्सप्रेसवे है ना, उसको ऐसे ही मान लीजिए कि दो फेजेस में डिवाइड कर रखा है। तो आपका फेज़ 1 जो है ना वो बनना स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो अब ये कब से होगा, तो कभी भी अनाउंसमेंट होकर यहाँ पर आपका इसका प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपका जो गंगा एक्सप्रेसवे है ना, ये कितना होगा, तो यार ना 594 किलोमीटर लॉन्ग होगा। ये इसमें कितने लेन होंगे, तो यार देखिएगा 6 लेन होगा। और एक्सपेंडेबल है ये कितना, तो यार ये 8 लेन जो होती ना उसमें तक होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एक्सप्रेसवे, तो ग्रीन फील्ड आपको पता है, एक्सप्रेसवे जहाँ से भी जाता है वहाँ ग्रीन फील्ड मिलेगी। ठीक है, तो यार रखिएगा फेज़ 1 जो है ना वो किसको कनेक्ट करेगा, मेरठ डिस्ट्रिक्ट जो है ना, मेरठ से प्रयागराज को वो करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि किस नेशनल आपका नेशनल हाईवे के पास से जाएगा, तो यार रखिएगा नेशनल हाईवे 334। नेशनल हाईवे 334 क्या करता है, आपका जो हरिद्वार है ना, हरिद्वार को बुलंदशहर से कनेक्ट करता है। किससे कनेक्ट करता है, हरिद्वार को बुलंदशहर से कनेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी लेंथ कितनी है, तो यार रखिएगा 207 किलोमीटर इसकी जो लेंथ है वो 207 किलोमीटर है। ठीक, अच्छा मैं बात करता हूँ आपके नेशनल हाईवे 19 की, तो नेशनल हाईवे 19 क्या करता है, आपका आगरा को आपके कलकत्ता से यहाँ पर क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आपके 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो ये 4 राज्यों में है। अगर मैं बात करूँ टोटल इसकी लेंथ कितनी है, तो याद रखिएगा ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है, तो याद रखिएगा 1323। ठीक है, याद करने में भी आसानी है, 1323 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। मेजर आपकी सिटीज़ से जाता है, जैसे आपने देखा होगा कानपुर का नाम सुना होगा, वाराणसी का नाम सुना होगा, प्रयागराज का नाम सुना होगा, सासाराम का नाम सुना होगा, आसनसोल का नाम सुना होगा। ठीक है, औरंगाबाद, इन सब जगहों से होकर ये जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये अनाउंसमेंट कब कर दी गई थी गंगा एक्सप्रेसवे की, तो याद रखिएगा 29 जनवरी 2019 को आपके जो माननीय मुख्यमंत्री, जो आपके सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यहाँ पर इसकी अनाउंसमेंट कर दी थी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि ये बनवा कौन रहा है, ठीक है, अब इसकी ऊपर जिम्मेदारी किसकी होती है, सबसे पहले आप इसका नाम समझिएगा, ये है क्या, यूपीटा क्या है। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले आपको ये भी सुनने में मिला होगा, ठीक, कि आपके देश में 2 राज्य ऐसे हैं ना जहाँ पर डेवलपमेंट मतलब हाईवेज और इन सब का जो कार्य है, मतलब जो वर्क है वो सबसे जल्दी होता है। ठीक है, जो इवन आपसे महाराष्ट्र से ज़्यादा आपके यूपी में होता है, जो ब्रिजेस बनते हैं, तो इन सब का निर्माण आपकी डेवलपमेंट जो है ना यूपी में सबसे पहले होता है, जल्दी होता है। ठीक है, पहले की बात नहीं, जल्दी होता है। और उसके बाद महाराष्ट्र, मतलब ये दोनों राज्य बराबरी मतलब जल्दी से मतलब यहाँ पर टाइम लेके इन सबको डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यूपी का जो एक्सप्रेस वे लिख लेना यहाँ पर, यूपी एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, यही इसका फुल फॉर्म है, एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने क्या किया है, यहाँ पर डिवाइड कर दिया वर्क। ठीक है, जो 554 किलोमीटर का जो वर्क है ना, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जो फेज़ 1 का
ठीक है, जो मेरठ को प्रयागराज से कनेक्ट करेगा। और याद रखिएगा ये अलग अलग मतलब उनको दिया गया 12 पैकेजेस में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, टोटल एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है ना, अनुमानित जो लगाया जा रहा है कि 37,300 करोड़ रुपए इसमें लग जाएंगे। ठीक है, और इसी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो आपका लैंड एक्विजिशन मतलब जो यहाँ पर जो भूमि चाहिए होगी ना, उसका भी यहाँ पर जो है ना उस प्राइस इंक्लूड कर रखा है। कितना? 9,500 करोड़। ठीक है, 9,500 करोड़ रुपए यहाँ पर आपका लैंड एक्विजिशन का, बाकी डेवलपमेंट का मिला के कितना बताया गया एक्सपेक्टेड अमाउंट? 37,350 करोड़। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए एक्सपेक्टेड अमाउंट कितना दिया गया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका 37,350 और कितने पैकेजेस में, तो याद रखिएगा आपके 12 डिफरेंट पैकेजेस में इसको दिया गया। मतलब यहाँ पर सब एक पैकेज में लमसम आपका यहाँ पर 80 से 70 90 ऐसे मतलब यहाँ पर किलोमीटर को डेवलप कराया जाएगा। ठीक है, 12 जो अलग अलग पैकेजेस हैं उसमें इतने किलोमीटर डेवलप आपके कराए जाएंगे। ठीक है, इतना चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात करूँ आने वाले में, आप देख सकते हैं कि यूपी का जब आप मैप देखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा जो आपका ये मेरठ से लेके गंगा एक्सप्रेसवे की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर होता हुआ आएगा कहाँ? कानपुर, कानपुर से होते हुए प्रयागराज आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ी, तो ये जो जहाँ मिल रहा है ना, ये देखिए नीचे से जो आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जा रहा है। ठीक है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे करंटली जो आपका 302 किलोमीटर का जो पैच है, जो आपका लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ जो ये ट्रांजेक्शन बनना है यहाँ पर आपका बनेगा, ये कहाँ बनेगा? आपका उन्नाव में। उन्नाव का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, उन्नाव में बनेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका एक और एक्सप्रेसवे जो इंडिया का है, ठीक है, जो आपका सीएम जो मायावती जी थी उन्होंने बनवाया था, उनके समय बना था। कौन सा? यमुना ई एक्सप्रेसवे। ठीक है, एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो यार कहेंगे यमुना एक्सप्रेसवे जो है ना, वो आगरा को यहाँ पर किससे कनेक्ट कर देता है? दिल्ली से। ठीक है, तो ये चीज़ को याद रखिएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो इसका फेज़ 2 का जो है ना गंगा एक्सप्रेसवे जो है ना, प्रयागराज से आपके वाराणसी, वाराणसी से किसको कनेक्ट कर देगा? बलिया। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आने वाले समय में कोई भी बिहार से आना चाहे और बाई रोड आना चाहे, तो उसको कम समय में और जल्दी अगर दिल्ली पहुंचना है तो वो डायरेक्ट एक्सप्रेसवे के थ्रू यहाँ से जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आपको? ये चीज़ क्लियर कि आपका जो फेज़ 1 जो है ना, फेज़ 1 अगर मैं दूसरे कलर से आपको मार्क करके दिखाऊँ, इस पर हाईलाइट करके दिखाता हूँ, तो फेज़ 1 जो अभी चल रहा है, फेज़ 2 क्या करेगा? इसी एक्सप्रेसवे को यहाँ पर टिगरी से आपका कहाँ जोड़ देगा? हरिद्वार के पास। ठीक है, और यहाँ पर और प्रयागराज को इससे कैसे जोड़ देगा? बलिया तक। ठीक है, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि ये जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, ठीक है, जो गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा आपके 15 किलोमीटर जो आपकी गंगा 15 नहीं 10 to 15 किलोमीटर जो आपकी गंगा रिवर है ना, उसी के बगल से, जैसे कि आपने सुना होगा चंबल एक्सप्रेसवे जो है ना, वो चंबल रिवर के बिल्कुल किनारे से आता है, वैसे ही आपका गंगा एक्सप्रेसवे बिल्कुल आपके इसके किनारे से आएगा। ठीक है, गंगा रिवर के किनारे से आएगा। ठीक, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका कौन सा एक्सप्रेसवे अभी मतलब कहते हैं ना प्रपोज्ड है, तो याद रखिएगा गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर आपका जो एक्सप्रेसवे है ना, वो अभी प्रपोज्ड में, मतलब यहाँ पर इसके लिए कहते हो। ठीक है, और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है ना, यहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन चुका है। मतलब लगभग इस साल के लास्ट में आपको 2021 के लास्ट में इसकी मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसी साल के लास्ट में आपका गंगा एक्सप्रेसवे का जो कार्य है ना, वो स्टार्ट हो जाएगा, वर्क स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पर आपका जो प्रयागराज से यहाँ पर आप देख सकते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश डिसाइडेड टू एक्सटेंड द प्रोजेक्ट आइदर एंड्स। ठीक है, मेरठ टू हरिद्वार, ठीक है, प्रयागराज टू बलिया, जो मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ फेज़ 1 का जो प्रोजेक्ट है वो तैयार हो चुका है, फेज़ 2 का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो वही इस मैप से भी आप देख सकते हो, फेज़ 2 जो यहाँ रहा और यहाँ रहा फेज़ 2। ठीक है, प्रयागराज से है। ठीक है, आपका पूर्वांचल एक्सप्रेस देख सकते हो ना, आपका लखनऊ को कनेक्ट करेगा आके। ठीक, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस भी देख सकते हो आप। तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। फिर आगे मैं चलता हूँ, तो आगे मैं बताता हूँ प्रेजेंट टाइम में आप जब देखिएगा कि जो अभी मैं बात करूँ कि 2 अगस्त 2021 तक जो आपकी लैंड है वो 90%। आपको पता है कोई भी एक्सप्रेसवे का कार्य कभी तभी स्टार्ट होता है, कभी वर्क स्टार्ट होता है जब उसका जो टोटल लैंड में से आपका 90% लैंड जो है ना, वो यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया। तो ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर 90% जो है ना यहाँ पर एक्वायर कर लिया। कितना? तो याद रखिएगा 6,532 हेक्टेयर लैंड जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्वायर कर लिया है। तो इसी ईयर के लास्ट से ये वर्क स्टार्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हो मैंने आपको जैसे ही बताया था जो पॉइंट पर ये मिलेंगे आके, तो उन्नाव, कानपुर और लखनऊ के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका, कौन सा? उन्नाव पड़ता है। ठीक है, कानपुर से लगभग 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर लगभग 20 से 30 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। ठीक है, उन्नाव स्टार्ट हो जाता है।
तो ये चीज़ क्लियर है आपको। अगर मैं बात करूँ ये दूसरा है तो पहला कौन सा है, ये भी आपके में डाउट आ रहा होगा, तो सुन लीजिए आप। पहला आपका कहाँ बनने जा रहा है, महाराष्ट्र में, जो आपका 701 किलोमीटर लंबा है। अगर मैं बात करूँ मेरठ से प्रयागराज जो है ना, अभी तो गंगा एक्सप्रेसवे आपका दूसरा है, आने वाले समय में हो सकता है ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाए आपके देश का। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया जाएगा हरिद्वार और यहाँ बलिया, तो ये आपका लगभग आपका 1000 किलोमीटर के अप्रॉक्स पहुँच जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया महासमृद्धि मार्ग जो है ना आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में, जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है उसकी लेंथ कितनी है, तो याद रखिएगा 701। अगर मैं बात करूँ गंगा एक्सप्रेसवे आपका दूसरा एक्सप्रेसवे है जिसकी लेंथ कितनी है, तो याद रखिएगा अभी लिंक रोड बना के इसमें कितना कर रखा है आपका 637 किलोमीटर। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।